आप लोग सुन रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से कनाडा और इंडिया का दोबारा से शुरू हो गया। और इसमें मुझे ये नहीं कहना चाहिए कनाडा इंडिया का शुरू हो गया, कनाडा ने शुरू किया है विदाउट अ डाउट। और आई गेस जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे उन लोगों ने इतना तो अब तक समझ लिया होगा कि ये बेसिकली एक लास्ट हेल मैरी अटैम्प्ट है जस्टिन ट्रूडो का, क्योंकि जो उसकी पार्टी है लिबरल पार्टी कनाडा में, वो बहुत बुरी तरीके से, जो हमारे यहाँ एग्जिट पोल होते हैं उन उस तरह का जो वहाँ सिस्टम है उसमें उसकी पार्टी जो है लिबरल पार्टी, वो बहुत बुरी तरीके से हार रही है। उसकी पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स जो उसके फादर के एरा के टाइम से उस पार्टी के मेंबर्स हैं, रिटायर हो गए हैं पॉलिटिक्स वगैरह से, वो लोग उसे कह रहे हैं कि भाई तुम प्राइम मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन कर दो और पार्टी से अपनी मेंबरशिप छोड़ दो अगर तुम लिबरल पार्टी का फ्यूचर ब्राइट देखना चाहते हो, पार्टी के फ्यूचर को माइंड के अंदर रखते हुए। तो अगर एक लीडर जो कि करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कंट्री का और हाईली हाईली नार्सिसिस्ट बंदा है, उसको अगर ऐसी बात कही जाए तो उसके कहाँ कहाँ में आग लग जाएगी, ये सोचने वाली बात है। और उसने इतने सारे कांड किए हुए हैं, करप्शन से लेके डिफरेंट तरीके के फ्रैक्चर करने तक, जो समाज है उसको फ्रैक्चर करने तक, रेजिडेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हर तरीके की मतलब बर्बादी जो कनाडा में वो बंदा लेके आया अपनी नीतियों की वजह से, ये सब लोग जानते हैं एक तरीके से उसके खिलाफ। मतलब आज के टाइम में मैं नहीं सोच पा रहा कोई भी और कंट्री जो कि प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे अपने लीडर के प्रति इतनी ज़्यादा हेट हो। कनाडा को छोड़ के आप इंडिया कनाडा का स्पैट हो रहा है ना, आप ऑनलाइन जाके कहीं पे भी कुछ भी लिख दो कि भाई ये ट्रूडो करवा रहा है इसके लिए, वहीं के लोग उसको गालियाँ देनी शुरू हो जाएंगे। आपको उससे ही पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा वहाँ के आम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस बंदे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और जैसा कि मैंने कहा, एक हाईली नार्सिसिस्ट बंदा है। जब पहली गवर्नमेंट बनी थी इसकी 2015 में, तो उसने आधी कैबिनेट मैन और आधी वुमेन की ली। किसी ने उससे सवाल पूछा कि ऐसा क्यों आपने किया है, तो रादर कि वो ये बता था कि इनकी ये मेरिट है, इस इंसान की ये मेरिट है, इस इंसान की ये मेरिट है, इसलिए मैंने इन्हें लिया है। कह रहा नहीं, कह रहा जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि ये 2015 है इसलिए मैंने इनको लिया है। अब जो बंदा ये रीज़निंग दे रहा है कैबिनेट मिनिस्टर्स को हायर करने की, उस बंदे को पहले दिन ही इनकॉम्पिटेंट मान लेना चाहिए ऑफिस के लिए, और जो कि ये हाईली इनकॉम्पिटेंट बंदा है। बट जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनको लगता है कि हमसे बेहतर कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। तो वैसा ही इसको भी लगता है, इसको लग रहा है कि मैं किसी नए इरा में लेके चला जाऊँगा अपनी कंट्री को और दुनिया को, और लीडर बनूंगा पूरी दुनिया का एक नए इरा का विजन दिखाने में। और उस नए इरा के चक्कर में सही में ही नया विजन दिखा दिया उसने। कनाडा एक सुकून वाली कंट्रीज़ में गिना जाता था दुनिया में, जो कि एक लाफिंग स्टॉक बना हुआ आज के टाइम पे। जनरली जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं लोग, उसमें काफ़ी कनाडा के भी लोग हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कनाडा के, जो जनरली पता नहीं चलता कि वो कनेडियन है, क्योंकि वो यूएस में अपना सारा सिस्टम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस लाउडर विद क्राउडर करके एक राइट विंग के पॉलिटिकल एनालिस्ट है यूएस में ही, यूएस की ही पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता है, बट ओरिजिनली वो कनेडियन है। इसी तरीके से लॉरेंस सदर नाम की राइट विंग की है, वो भी कनेडियन है। बहुत सारे हैं इस तरीके के जो कि एक्चुअल में कनेडियन है। मोस्टली आज के टाइम पे जो मोस्ट पॉपुलर मेल सिंगर्स हैं वो एक्चुअली कनेडियन है, अमेरिकन नहीं है। तो कनाडा का एक्चुअली इन्फ्लुएंस बहुत है। और ग्लोरी डेज भी थे, इनफैक्ट हमेशा से ग्लोरी डेज ही रहे हैं जब से हमारे से पिछली 3-4 जनरेशन पैदा हुई हैं। तो एक ठीक ठाक डिसेंट अच्छी रहने लायक कंट्री थी वो। इस बंदे ने 2015 से 2024 9 साल 10 साल के अंदर अंदर ऐसी की तैसी फेर के रखती इस कंट्री की, और इसलिए ही लोग इससे हेट करते हैं। और कुछ लोग जो कि इसके ओरिजिनल आइडियाज़ कोई पसंद नहीं करते थे, उनको तो 10 साल से इसको गालियाँ देते हुए हो गए हैं। अब ऐसे में आ रहे हैं इलेक्शन में। अब इसको जीतने के लिए, जीतना तो छोड़ो, थोड़ी सी जिसे कहते हैं इज्जत बचाने के लिए, अपना मुंह छुपाने के लिए,
ये आखिरी हेल मैरी अटेम्प्ट कर रहा है। अगर खुद के लोग आपस में तुम एक दूसरे के गले पे चढ़ जाएं तो बाहर से एक एनिमी ढूंढना पड़ता है, और ये एक एनिमी क्रिएट कर रहा है। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये इतना तगड़ा बैकफायर होगा कि इसके मतलब नार्सिसिस्ट तुम हो सकते हो, लेकिन तुम फुद्दू भी तो हो ना एक नंबर के, और इस फुद्दू को जो इसने हरकत की है इसका पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। नेम कॉलिंग नहीं करनी चाहिए, बट यार क्या कैसे कैसे डिस्क्राइब कैसे करोगे इस इंसान को? बेवकूफ़ वर्ड कंप्लीटली मोरॉन है ये। बेवकूफ़ वर्ड इसे एक्सप्लेन नहीं करता, पूरी ग्रास्प नहीं कर पाता इसकी डीपनेस को कि कितना बड़ा चू है ये। एनीवे, ये क्यों हुआ बैकफायर मैं आपको बता देता हूँ। जनता इससे ऑलरेडी नफरत करती है। जनता, देखो भाई, सिंपल बात है, लोग मानते नहीं हैं, पूरी दुनिया में सब लोग रेसिस्ट हैं। गोरे भी हैं, काले भी हैं, हम भी हैं, हम भी फुल रेसिस्ट हैं, किसी से कम नहीं है। और चाइनीज़ और जापानीज़ ये लोग तो फेमस हैं, इनके तो किस्से हैं, इनके तो एग्जाम्पल दिए जाते हैं, गोरों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। पर काले भी कोई कम नहीं है किसी से भाई, फुल रेसिस्ट होते हैं वो अपने हिसाब, और उसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। और हम तो हैं ही, हमें अपने बारे में तो घर पता ही है, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, राइट। क्या थी वो कॉमेडी, क्योंकि उसने तुझे काला बोला क्योंकि तू काला है। काले से मेरा मतलब, जब मैं कहता हूँ कि काले भी रेसिस्ट है, मतलब अफ्रीकन मूल के जो लोग हैं उनके लिए एक जनरल ये कोई मैं डिराइज नहीं कर रहा हूँ उन्हें, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा है, उनके लिए एक जनरल कोलोकियल वर्ड ही काला ही कहा जाता है उन्हें, ब्लैक्स बेसिकली। अंग्रेज़ी को मैं सिर्फ हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर आपको होते हैं कई लोग जिन्हें अंग्रेज़ी में अगर वही बात बोली जाए तो उन्हें ठीक लगती है, और हिंदी में अगर वही बात बोली जाए तो उनके कहीं मिर्ची उठ जाते हैं कहीं ना कहीं। एनीवे, छोड़ो उस बात को। तो हैं हम सब लोग रेसिस्ट बेसिकली। कनाडा में अगर आप कनेडियन बोलोगे ना, आपके मन के अंदर एक वाइट कनेडियन की इमेज आएगी दिमाग में। पूरी दुनिया में यही है, और उनके खुद के दिमागों में भी यही है। कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी, 200 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा कनेडियन सिटीजन्स मरे थे। कुछ घंटा नहीं किया उन्होंने उसके ऊपर, घंटा नहीं किया, लिटरली एक बंदे को प्रोसिक्यूट नहीं किया उन्होंने। कनाडा की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बड़े सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनते हैं अपने आप को, क्यों? और आपको लगता है कि और कंट्री में किसी ने चू नहीं की, क्यों? क्योंकि वो सब के सब इंडियन ओरिजिन के थे, ब्राउन स्किन वाले थे, ठीक है। सो नोबडी गिव अ रैट्स समथिंग यू नो। तो पर अब यही चीज़ है, अब निज्जर मर गया, बट क्योंकि वो ब्राउन है और वो सरदार है और वो सिख है और वो इंडियन है, चाहे वो कनेडियन सिटीजन हो, नोबडी गिव्स अ व्हाटएवर इन कनाडा। जो वहाँ की मेन जनता है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको है कि इनको बाकियों को भी ले जाओ, मुझे को मर गया कोई दिक्कत नहीं, बाकियों को भी उठा के ले जाओ। ये वहाँ के एक एवरेज बंदे का माइंड सेट है। और इंडिया के साथ ना वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या की जॉब्स लगी हुई हैं। इंडिया से बिजनेस आना बंद हो जाएगा, बहुत बड़े सस्कैचुअन, मैनिटोबा, अल्बर्टा, बड़े बड़े लेंटिल्स के फार्म है वहाँ पे। वहाँ से लेंटिल एक्सपोर्ट होता है इंडिया को, यूरेनियम एक्सपोर्ट होता है इंडिया को, वहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है यूरेनियम। पूरी की पूरी जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उनकी, वो पूरी की पूरी सस्टेन ही फाइनेंशियली इसलिए कर रही है, सर्वाइव इसलिए कर रही है क्योंकि इंडिया से स्टूडेंट जाता है। सबसे बड़े, शायद अगर आप बाकी सारी कंट्री को ऐड कर दोगे ना तब भी इतने स्टूडेंट नहीं पूरे होते जितना अकेले इंडिया से आते हैं कनाडा में। तो आई डोंट नो कि कितने लोगों की अगर ये जिस राह पे निकल पड़े हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता सैंक्शन वगैरह कुछ होंगे ये, क्योंकि ये बेसिकली एक राइट दिखा के लेफ्ट से मारने वाला सीन हो रहा है। बेसिकली इलेक्शन का एक थोड़ा सा ड्रामा हो रहा है। अगर ये सैंक्शन लगाएंगे, इनके खुद के लग जाएंगे बहुत तगड़े वाले, और सैंक्शन लगाएंगे क्योंकि लग जाएंगे तो जॉब्स लोग लूज़ करेंगे और इसका नुकसान होगा। बट बंदर का नहीं पता होता, बंदर के हाथ में तलवार आ गई वो तो कहीं भी चला देगा, तो शायद हो भी जाए, पक्का नहीं कहा जा सकता। बट एनीवे, जिस कॉज के लिए लड़ाई कर रहे हैं कनाडा की गवर्नमेंट, मान लो चलो इनका एक कॉज है ना, मतलब इनके दिमाग में तो है ही, या वट जो भी है, वो कॉज वहाँ की पब्लिक बाय नहीं करती भाई। नो, जैसा कि मैंने कहा, कहीं दिख रहा है आपको कनेडियन लोग प्रोटेस्ट करते हुए? जहाँ भी आपको कोई भी फिल्म दिखती है, या फिल्म इन द सेंस की वीडियो वगैरह किसी भी प्रोटेस्ट की जो निज्जर के मरने के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए
सो कॉल्ड न्याय न्याय मांग रहे हैं, वो कौन होते हैं? बेसिकली वहाँ के जो पंजाबी लोग हैं, जो खालिस्तान समर्थक हैं, जो वो लोग हैं जो खालिस्तान के समर्थक हैं इंडियन ओरिजिन के, वही लोग होते हैं। वहाँ इंडिया के भी सारे लोग नहीं होते, वहाँ पंजाब के भी सारे लोग नहीं होते, वहाँ सिख कम्युनिटी के भी सारे लोग नहीं होते। वहाँ वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर लोग होते हैं, 20-25। तो एक वाइट कैनेडियन, जैसे एक प्रॉपर कैनेडियन कहा जाता है, उसे तो भूल ही जाओ। और वोट चाहिए उस मोरन मिनिस्टर को, उसका, उन लोगों का, जो वहाँ की लोकल जनता है। अभी भी 70-80% वही लोग हैं वहाँ पे, मेजॉरिटी। तो इन समझदार लोगों के तो शायद वोट लिबरल पार्टी को मिल जाएंगे, लेकिन उन लोगों के वोट इनको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसका ये तो ख़त्म ही है ना केस। ठीक है, तो ये होगा कुछ नहीं, इसका फ़ायदा इसको शायद इसका नुकसान ही हो जाए एट द एंड ऑफ द डे। और अगेन कनाडा की तो इसने ऐसी तैसी फेर ही दी है, थोड़ी और फेर देगा इंडिया के साथ, जो ट्रेड है वो भी चली जाएगी। कोई जो डूब ही रहा होता है वो एक और लेके डूब के मरेगा अपने साथ, वो वाला सीन है। तो इसलिए इसका कोई वो नहीं है, चांसेस कम है कि सैंक्शंस हो जाए, इंडिया के साथ बिजनेस रुक जाए। अगर रुक जाएगा तो उसका जो सबसे ज़्यादा दर्द महसूस होगा वो महसूस होगा जो कनाडा में जो इंडियंस रह रहे हैं उनको। उसका रीज़न ये है कि जब सैंक्शंस लगते हैं तो आपको पता नहीं आपको कितने तरीके के सैंक्शन लगेंगे। अगर बैंकिंग सैंक्शन लग गए तो फिर पैसे आने जाने बंद हो जाते हैं, और वहाँ शायद मिलियंस में लोग हैं इंडियंस जो इंडिया पैसे भेजते हैं, या कुछ शायद ऐसे भी होंगे जो इंडिया से मंगाते हैं। तो वो अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे मिलियंस में लोग हैं जो इंडियन प्रोड्यूस जो है डिफरेंट तरीके का फूड आइटम्स, ये वो डिफरेंट तरीके की चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो कि एक्सपोर्ट इंडिया से जाता है वहाँ, उनको उस चीज़ की अवेलेबिलिटी रुक जाएगी। पैसों का उससे जो नुकसान होगा उनको, यहाँ के लोगों को वटेवर जो भी है, लेकिन उन लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, डेली लाइफ पे उससे फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। जो पैसे आने हैं जाने हैं उससे भी फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा ट्रैवल की रिस्ट्रिक्शन लग गई तो वो एक अपने आप में ही अलग लेवल का भसूड़ी है। तो क्योंकि देखो सैंक्शंस कैसे होते हैं उसका एग्जांपल समझो। सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से, तो ईरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां ईरान के सिटीजन्स अप्लाई ही नहीं कर सकते ईरान में रहते हुए। बैंकिंग ट्रांसफ़र, ये वो बड़ी चीज़ें होती हैं जहाँ ईरान के जो सिटीजन्स होते हैं वो नहीं कर सकते। तो वैसा तो यूएस तो चलो खैर पूरी दुनिया के ऊपर ही कंट्रोल करता है, बट वो वाली सिचुएशन इंडिया और कनाडा के बीच में हो जाएगी आपस में। कनेडियन सिटीजन्स को, जो वाइट सिटीजन है वहाँ, उनको नहीं कोई फ़र्क पड़ता इस बात से ज़्यादा, बट जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। बट होपफुली ऐसा ना हो, और ब्रेस योर सेल्फ कि एक और साल या शायद साल से भी कम टाइम अब रह गया है, इलेक्शन हो जाएंगे, या साल से बहुत ही कम टाइम रह गया, आई थिंक 7-8 महीने की बात है, इलेक्शन हो जाएंगे, ये झंडू बाबा यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, एक तो यार ये हैंडसम नेताओं ने ना दुनिया की ऐसी तैसी की हुई है। इफ़ यू नो तो ले लिया इसको, जो भी बाप की इसकी लेगेसी थी कि उसके ऊपर इसे बना दिया प्राइम मिनिस्टर वहाँ के लोगों ने। है भी बेवकूफ़ी, जो अच्छी बात है, जैसे तुम लीडर चुनोगे तुम्हारे साथ वैसे ही होना चाहिए, तो हो भी सही रहा है उनके साथ। अब अगर इसे हटा देंगे तो वहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और अगेन इसकी पार्टी एक्चुअली मेजॉरिटी में नहीं है, एक एनडीपी एक और तीसरी पार्टी है जो कि जिसका लीडर एक अपने आप में अलग कार्टून लेवल का हरमीत सिंह जो भी उसका नाम है बंदा है, वो सपोर्ट कर रहा है इसकी पार्टी को। बेसिकली कोalition की गवर्नमेंट है, तो इसको कोalition वाले को खुश रखने के लिए, अगेन वो भी खालिस्तानी सपोर्टर है, तो उनको खुश रखने के लिए इसको करनी पड़ती है थोड़ी जी हजूरी या जो भी वो कहता है। और अपना जो इसका वोट बैंक है इस डायस्पोरा में, खालिस्तानी सपोर्टर डायस्पोरा में, उसको करने के लिए अब इनके ऊपर भी मुझे दया आती है यार कि बल्कि एक्चुअली ये इतने भी भोले नहीं है, ये एक तरीके का शो ऑफ है, एक तरीके का क्या कहना चाहिए, स्मोक एंड मिरर जो होता है ना वो है। उसका रीज़न क्या है कि ये कंटिन्यूसली एक कनाडा की जो स्टेट है
जिसमें कि जुडिशरी भी आ जाती है, जिसमें कि उस एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी आ जाती है, उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखना चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशंस ठीक नहीं है, बेसिकली थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं। और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है। सिखों पे वहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, ये सब उनका कहना है बाय द वे, जो कि अगेन शायद इंडिया की सबसे प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़ में से एक होंगी। और कनाडा की गवर्नमेंट भी थोड़ा सा, क्योंकि ना किसी भी जब कोई बिज़नेस बड़े लेवल पे चल रहा होता है ना, लीगल हो चाहे इलीगल हो, तो उसके बहुत सारे लोगों के उससे बेनिफिट जुड़े हुए होते हैं। और गवर्नमेंट में भी ऐसे भर के लोग हैं। अभी वहाँ की जो सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है, जो कि इंटर स्टेट पुलिस फोर्स है वहाँ की, डिफरेंट स्टेट्स में वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। हर स्टेट में नहीं, जैसे ओंटारियो में नहीं देखते वो, क्वेबेक में नहीं देखते। RCMP, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, बहुत बड़ी पुलिस फोर्स है। इमेजिन करो कि 1 2 3 4 प्रोविंस वेस्ट में हो गए, और आई थिंक 3 या 4 प्रोविंस ईस्ट में भी हैं, 3 या 4 प्रोविंस या, जिनकी पुलिसिंग वो देख रहे हैं। कितनी बड़ी पुलिस फोर्स होगी, पूरे मतलब देश की पुलिस फोर्स है वो। उस पुलिस फोर्स के अंदर बहुत बड़े लेवल पे करप्शन के वो खुल के आ रहे हैं अभी के टाइम में, जो कि एक अच्छी फोर्स मानी जाती थी। तो उस देश में कई थोड़ी डीप लेवल की दिक्कतें वगैरह शुरू हो गई हैं, और देखते हैं यार क्या होता है। उसका फ़ायदा ये लोग भी उठाते हैं, उसका फ़ायदा लाइक अब वो जो करप्शन चल रही है उनकी पुलिस फोर्स में, उनमें ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके के बहुत बड़े इंटरनेशनल स्कैम को सपोर्ट करेंगे। स्कैम ये है कि बेसिकली एक ही हवा बना के रखनी है कि भाई इंडिया से जो लोग आ रहे हैं, जो सर्टेन बैकग्राउंड से आते हैं, उनको उनकी जान को खतरा है तो उनको यहाँ पे इमिग्रेशन दे दो। अब हर बंदा असाइलम, पॉलिटिकल असाइलम बेसिकली, अब हर बंदा जो इस तरीके का आता है वो कैपेबिलिटी रखता है देने की कम से कम $50,000 $60,000। अगर वो साल का 1000 बंदा भी कर देते होंगे इस तरीके से, तो आप इमेजिन कर लो अमाउंट कहाँ आता है। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमाउंट जाएगा। तो जब इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, पता नहीं कौन कौन गवर्नमेंट में, अगेन हमें नहीं पता, कुछ प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, बट जब RCMP जैसी फोर्स के अंदर करप्शन हो सकती है, सामने आ सकती है, तो क्या इस बात का क्या सबूत नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट में दूसरे सेक्शंस में या ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस में नहीं होगी इस तरीके की करप्शन। तो ये बेसिकली यार एक बिजनेस है। पंजाब से या इंडिया के दूसरे हिस्सों से लोग जाना चाहते हैं, मेजरली पंजाब से, और उनको क्योंकि वो डिफरेंट तरीके के दूसरे पैरामीटर्स पे पूरे नहीं उतरते इमिग्रेशन के, तो ये एक पॉलिटिकल असाइलम का उन्होंने बैकडोर ओपन रखा हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें सर्टेन पॉलिटिकल ट्वीकिंग्स करते रहनी पड़ती हैं। तो बेसिकली ये मुझे नहीं लगता कि, पर्सनली मेरा ऐसा बिलीव है कि ये कोई खालिस्तान का भी इशू नहीं है, ये एक इमिग्रेशन की बैकडोर एंट्री वाली मिल चलाने का ऑपरेशन है, जिसको कि एक चलो रिलीजियस थोड़ा सा एक हिस्ट्री तो है, तो उस हिस्ट्री और उस एक पैराडाइम का इस्तेमाल ये इस तरीके से कर रहे हैं।